हेलो एवरीवन, इट्स मी साइकोलॉजिस्ट मोनिका शर्मा वंस अगेन। आज मैं आपसे डेली लाइफ की एंग्जाइटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एंग्जाइटी फील होती रहती है और वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उस डेली बेसिस पे होने वाली एंग्जाइटी को वो डील कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहने की कोशिश करती हूँ कि अगर इतनी एंग्जाइटी हो रही है, किसी भी बात को लेकर एंग्जाइटी हो रही है, राइट, तो उसके बारे में चिंता करना बंद कर दो, परेशान होना बंद कर दो, अपने आप ही एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। चलिए, जोकिंग। लेकिन होता क्या है कि कई बार बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सीरियस रीजंस की वजह से, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से एंग्जाइटी के केसेस देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ और भी उनके सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं साइकोलॉजिकल। इस वजह से उनको एंग्जाइटी फील हो रही होती है। कई बार कुछ न्यूरोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से, केमिकल रीजंस की वजह से भी उनको एंग्जाइटी फील हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर जिनको हम समझने की कोशिश करें तो हम अपनी डेली लाइफ की एंग्जाइटी को बेटर डील कर सकते हैं। तो वो रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहले हमें वो रीज़न्स जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि वो रीज़न्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा रीज़न वो सामने आता है वो है फियर ऑफ लॉस। लोगों के मन में कुछ ना कुछ खो देने को लेकर के बहुत डर रहता है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया या फिर अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हो पाया, तो वो अपना कुछ ना कुछ खो देंगे। वो अपना स्टेटस खो सकते हैं, वो अपना फाइनेंस जो है वो खो सकते हैं, वो अपना रिस्पेक्ट खो सकते हैं, लोगों के निगाहों में वो अपना प्यार खो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ खो देने का डर होता है। तो जब भी इस तरीके का विचार आपके मन में आता है लॉस से रिलेटेड कि आपको एंग्जाइटी देता है कि आप कुछ खो सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा उस थॉट पे सोचने की कोशिश करिए कि क्या ये वो सही रीज़न है जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं, आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, ऐसा आप क्या खो देने वाले। क्योंकि कई बार हमारा मन जो होता है वो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दे रहा होता है, बहुत सारी ऐसी परिकल्पनाएं बना रहा होता है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, जिस वजह से हम एंग्जाइटी फील करने लगते हैं। तो अगर आप उस थॉट को रीचेक करेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे रादर देन उस लूजिंग वाले थॉट के ऊपर, तो अपने आप ही चीज़ें आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी और आपकी एंग्जाइटी भी बैलेंस में आएगी। दूसरा रीज़न जो होता है वो फियर ऑफ हार्डशिप है। हमें कुछ ना कुछ डर रहता है कि ये चीज़ें हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इतने कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं, हम इतने स्किल्ड हैं या नहीं, हम इतने टैलेंटेड हैं या नहीं, क्या हम इन सारी सिचुएशंस को बैलेंस कर सकते हैं, क्या हम संभाल सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो स्टेमिना है, वो किसी और के अंदर है ही नहीं। आपने कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं। आपने केवल जब अपना वीक मोमेंट देखा, जब आपने अपने आप को नर्वसनेस में देखा, आपने उसको ही सच्चाई मान लिया। जब आपने अपने आप को एंग्शियस देखा तो आपने उसको सच्चाई मान लिया। कोई भी इंसान इतना कमज़ोर नहीं होता है कि वो उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता जो उसके सामने आई हैं, जो उसको एंग्जाइटी दे रही हैं, जो उसको फियर दे रही हैं, जो उसको स्ट्रेस दे रही हैं। बस वो उस समय उसको हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, जिसको वो पूरी लाइफ के लिए सच मान लेता है। ये बिल्कुल भी नहीं सही है। आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जा कर के देखिए। अगर आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस रीज़न से एंग्जाइटी हो रही है और आप इन सिचुएशंस को संभाल नहीं सकते, आप उतने काबिल नहीं हैं, आप अपने आप को बुरा समझ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं, तो आज के अगर 10 साल पहले आप अपने आप को पीछे ले जाएंगे और आप सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या 10 साल पहले आप ये सारी चीज़ें हैंडल कर पा रहे थे? बिल्कुल नहीं हैंडल कर पा रहे थे। और आज आप बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं और बहुत कुछ संभाल रहे हैं। आप अपने आप को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि और कोई संभाल नहीं सकता था इस सिचुएशन को आपने जैसे संभाला है। तो ये विश्वास हमको वापस लेके आना होता है। अगर मैं खुद ही सोचूं कि जब मैं बच्ची थी, जब मैंने अपने शूज़ को पहली बार बांधने की कोशिश की थी, तो वो कितनी नर्वसनेस थी कि ये ठीक से बंद होगा या नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो गया, फ्रेंड्स के बीच में तो हंस रहे हैं, सब लोग क्या कहेंगे। लेकिन लगातार कोशिश करने पर वो चीज़ ठीक हो गई। आपने भी ऐसे बहुत सारी अपनी स्किल्स को ब्रशअप किया है, आपने चीज़ों को सीखा है, और जब लगातार चीज़ों को हम करते हैं, जब हम मोमेंटम में आते हैं, तो एंग्जाइटी अपने आप ही बैलेंस होने लगती है, ठीक हो जाती है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है एंग्जाइटी का वो है डिसअपॉइंटमेंट, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि अगर ये जो चीज़ें हमने प्लान की हैं, जो हमने सोचा है, जैसा हम करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएँ तो हम कितना डिसअपॉइंट फील करेंगे। वो जो फीलिंग है
वो उनको परेशान कर देती है कि हे भगवान, ऐसा फील करना पड़ेगा, कितना गंदा लगेगा, मुझ में एंग्जाइटी को लेते हुए परेशान रहूँगा, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं देख पाऊँगा। तो यानी कि हम अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हैं। जब हम अपने आप को फ्यूचर में देखेंगे तो हम अपने आप के लिए प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे, और प्रेजेंट में अगर कुछ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एंग्जाइटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो फ्यूचर में होने वाली डिसअपॉइंटमेंट को सोचने के बजाय अगर हम ये सोचें कि इस डिसअपॉइंटमेंट से बच करके हम अपने आप के लिए कौन से अच्छे स्टेप्स उठा सकते हैं, हम अपने आप को कितना ज़्यादा स्किल्ड बना सकते हैं, हम अपने आप को कितना इन्हेंस कर सकते हैं एज अ पर्सन, हम अपनी पर्सनालिटी में कौन कौन सुधार ला सकते हैं, और हम अपने प्लान्स में कौन कौन से सुधार ला सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो अपने आप ही हम देखेंगे कि हमें उस लेवल पर एंग्जाइटी फील नहीं होगी। और थोड़ा बहुत सिचुएशनल एंग्जाइटी हेल्पफुल होती है, ये आप सबको समझना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल ही एंग्जाइटी नहीं है, कभी भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से कभी किसी चीज़ के लिए कुछ फील ही नहीं करते हैं, कभी कोई बड़ा सिचुएशन है, आपको कोई चैलेंज ही नहीं फील कर होता है, आपको लगता ही नहीं है कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, तो यानी कि आपको फिर रिटायर हो जाना चाहिए, आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि फिर वो तो लाइफ ही नहीं है ह्यूमन बीइंग की ऐसी कि हम कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, कुछ एंग्जाइटी की सिचुएशन हो रही है नहीं हो रही है। अपने आप को इतना ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एंग्जाइटी हमेशा फ़ायदा करती है। वो हमको मोमेंटम में लाने में हमारी हेल्प करती है, वो हमें चार्जड अप करती है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे कदम उठा लेते हैं और हम अपनी लाइफ में एक नए सिरे से एक नई जब कोशिशें करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी होने वाली एंग्जाइटी से आप अपने आप को समझाने की, डील करने की कोशिश कर सकते हैं और एक नई लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। जो 3 मैंने बिगेस्ट रीज़न आपको बताए जो हमको डेली लाइफ में अपने फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम देखने को मिल सकती हैं। वो 3 एंग्जाइटी के रीज़न्स वो थे फियर ऑफ लॉस, सेकंड था फियर ऑफ हार्डशिप और थर्ड था फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो इन तीनों तरह के फियर से आप बाहर निकल सकते हैं। बस ये ज़रूरत है कि आप अपने आप को पहचानें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। ऊपर वाला जब हमारे सामने कोई भी मुसीबत लाता है, राइट, तो वो हमें उनसे डील करने का केपेबल भी बनाता है। ये हम होते हैं जो हम लगातार ये सोचे जा रहे होते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अपना रिस्पेक्ट खो दूंगा, मैं अपना स्टेटस खो दूंगा, मेरे सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सारा पैसा खो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया। तो पता नहीं बहुत सारे इतने हम रॉन्ग बिलीव्स के ऊपर, रॉन्ग थॉट्स के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। तो इसलिए इन सारे थॉट्स के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है कि प्लीज़ आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करें, क्योंकि आपका जो विश्वास है आपके ऊपर वो आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। और जैसे मैंने ये कहा कि प्लीज़ इन सारे थॉट्स का थोड़ा सा डायग्नोसिस करने की कोशिश करिए और ये सोचिए कि क्या ये थॉट्स इतनी वैलिडेट हैं, क्या ये इतने सच हैं जितना मैं सच मान रहा हूँ, जितना मैं डर रहा हूँ। मुझे इतना इन थॉट्स को सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ थॉट है। ये हो सकता है कि किसी सिचुएशन में किसी इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया है, इस वजह से मैंने अपने आप के बारे में ऐसा सोचना शुरू कर दिया है, या मे भी कोई ऐसा एक थॉट आ गया है ट्रिगर, उसकी वजह से मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूँ, मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है। या मे भी कई बार हम बहुत सारे डिसोरिएंटेशंस में फंस जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे अचानक से बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं और हम एंग्शियस फील करने लगते हैं। तो इन ट्रिगर्स वाली सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, इन 3 टाइप्स के थॉट्स से अपने आप को निकालने की कोशिश करिए, इन फियर से निकालने की कोशिश करिए, एंग्जाइटी से निकालने की कोशिश करिए। और आपके अंदर जो पावर है वो किसी के अंदर नहीं है, और आपने जितनी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आज तक सिचुएशंस को डील किया है, अपनी रिलेशनशिप्स को डील किया है, अपने प्रोफेशन को डील किया है, उसके लिए थोड़ा सा प्लीज़ अपने आप को अप्रिशिएट ज़रूर किया करिए। और एंग्जाइटी अपने आप ही चली जाएगी, और थोड़ा सा बस हिम्मत बना के रखना है। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के बीच, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।